भारत के प्रमुख ग्रामीण निर्माण उद्योगों में से एक लाल ईंट उद्योग आज गहरे संकट का सामना कर रहा है। अखिल भारतीय ईंट व टाइल निर्माता महासंघ ने एक प्रेस वार्ता में सरकार की कर नीतियों पर नाराजगी जताई है और जीएसटी दरों में राहत की मांग की है। महासंघ का कहना है कि ईंट पर जीएसटी की दर 12% और कोयले पर 18% कर लगाए जाने से ये उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2017 में ईंट उद्योग को कंपोजिशन स्कीम के तहत रखा गया था, जिसमें ये 1% कर दर पर काम कर रहा था, लेकिन मार्च 2022 में इस स्कीम को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर 6% या 12% की दरें लागू कर दी गई। महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री मुरारी कुमार मन्नू ने बताया कि ईंट भट्टा एक मौसमी ग्रामीण उद्योग है जो हर वर्ष लगभग 3 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, लेकिन कर दरों में बेतहाशा वृद्धि और सरकार की उपेक्षा से ये उद्योग जो है धीरे धीरे बंद होने की कगार पर पहुंच रहा है। मैंने जैसा कि बताया कि पूरे देश में लगभग 1.5 लाख ईंट भट्टे हैं और 3-4 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला ये रोजगार परक कुटीर उद्योग है जो देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो जीएसटी आया वो वन नेशन वन टैक्स के रूप में, और उसमें जो एमएसएमई सेक्टर के उद्योग हैं उन्हीं के साथ और व्यापारियों के साथ 1.5 करोड़ की कंपोजिशन स्कीम में ईंट भट्टे को रखा हुआ था। इसको वर्ष 2021 में 6% और 12% के स्लैब में लेकर के जाया गया। हमारी मांग लगातार ये रही है कि पूर्ववत वाला स्लैब हम पे लागू हो, और वर्तमान में ये अब और हो गया है नया कि जो 50% लागत ईंट बनाने में कोयले पे आती थी उसको 5% से 18% के स्लैब में ले जाया गया है। तो मेरा अपना ये मानना है कि इससे ईंट की लागत बढ़ेगी और रोटी कपड़ा और मकान का जो नारा है वो उसमें पूरी तरह से जो सस्ता की बात आ रही है वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। आपने कोई गवर्नमेंट को अपना स्लैब तैयार करके दिया है? हमने जो हमारी सरकार से वार्ता हुई उनमें हमने अपने सजेशंस भी उन्होंने मांगे, हमने सजेशंस भी दिए। जैसा कि मैंने कहा कि मेरा भट्टा मालिक पूर्व में भी टैक्स देता रहा है, आगे भी टैक्स देने के लिए तैयार है, लेकिन जहाँ डिस्क्रिमिनेशन की बात आती है कि आपने एक ईंट निर्माता जो आवश्यक वस्तु है रोटी कपड़ा और मकान सबसे पहली, उसको आपने एक अलग स्पेशल कंपोजिशन स्कीम में डाल दिया है। और इस संबंध में हमारी मांग बराबर माननीय वित्त मंत्री जी से भेंट वार्ता होकर के, और आप देखेंगे कि जो मेंबर पार्लियामेंट हैं चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन्होंने भी पार्लियामेंट में 3-4 बार ये इस मांग को उठाया है कि मकान बनाने के लिए ईंट पे जो जीएसटी बढ़ी है इसको कम किया जाना चाहिए। अब अगर सरकार आपकी मांग पूरी नहीं करती तो आपका अगला कदम क्या होगा? जैसे मैंने कहा कि पहले ये उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा था और आज ये बंदी की तरफ जा रहा है, तो एक हमारी कहावत है कि मरता क्या नहीं करता। ये आगे हमारी फेडरेशन है वो इस पे विचार करेंगे, और यदि इसी हालात में रहे तो संभव है कि हमें इस उद्योग को बंद करने की तरफ जाना पड़े। दिल्ली से देवेंद्र की रिपोर्ट।